हमारे घर में सील लग गई है और लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं, ना हम पढ़ पा रहे हैं, ना हम स्कूल जा पा रहे हैं और ना हम पढ़ पा रहे हैं। अब हमारे पेपर चालू होने वाले हैं, अब हम फेल हो गए और स्कूल से नाम कट गया तो मोदी जी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे बिगड़ेगा। हमारे माँ बाप कहाँ से जी पाएंगे। 22 दिन से बाहर ही बैठे। 15 तारीख को सील हुआ था। 15 तारीख से किसी ने खबर ही नहीं ली, कैसे हो कैसे नहीं हो, भूखे हो प्यासे हो, खाने को कुछ है नहीं, पीने को कुछ है नहीं, क्या करें। बताओ, जवान बच्चे इनको रेल पर डोल रहे हैं, लेकिन इन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से इज्जत बचाए। बताओ, कोई नशेड़ी कबाबी आ जावे, जरा सी देर में इज्जत लुट जावे तो बताओ कहाँ से बचाओ। बारह तारीख से मेरे बोर्ड के पेपर्स भी हैं और 21 तारीख को भी मेरे एक बार और प्री बोर्ड होंगे, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ अंधेरे की वजह से। निकलना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना। एक आदमी नहीं है, 14 से 15 तो घरे। यहाँ पे आए थे सबके सब, कोई नोटिस नहीं था, जेंट्स कोई नहीं था, सब लेडीज ही थी। अचानक से सामान सारा बाहर निकाल दिया और क्या कहते हैं, एकदम मीटर काट दिया, ना किसी चीज को मतलब बताया था पहले से ही, ना कुछ करा था। अचानक जब से हमें कम से कम 20 दिन हो गए होंगे यहाँ पे बाहर ही रहते हैं। कोई भी नेता नहीं आया है, ना कोई मतलब ऐसा कोई भी हमें देखने नहीं आया है। वोट लेने सब आते हैं। आप लोग बाहर क्यों बैठे हुए हैं? बाहर सील लगा दी गई है हमारे घरों में, इसलिए बैठे बाहर। बच्चे को भी लेके बैठे ठंड में, क्या करें। तो इस ठंड में आप लोग बाहर ही बैठे रहते हैं, कितने दिन हो गए? आज हो गए 20-25 दिन हो गए, 22 दिन हो गए। 22 दिन से बाहर ही बैठे। 15 तारीख को सील हुआ था। 15 तारीख से किसी ने खबर ही नहीं ली, कैसे हो कैसे नहीं हो, भूखे हो प्यासे हो, खाने को कुछ है नहीं, पीने को कुछ है नहीं, क्या करें। लकड़ी चुन चुन के लाते हैं इधर उधर से, तो आग कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चों को रखते हैं आग में। पूरी रात बाहर ही रहते हो? यही पूरी रात पूरे दिन बाहर ही बैठे रहते हैं, आग जला जला के, क्या करें। क्या बोला गया था आपको जो सील करना है, क्यों सील कर गए? कुछ नहीं बोला, ना कुछ बताया, ना कुछ बोला, ना आए, फिर आते ही सील ठोक दी। कहते घर खाली कर दो, 10 मिनट के अंदर अंदर नहीं सील हो जाएगा सारा। कुछ सामान निकाला, कुछ नहीं निकाला, बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं निकली, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। बताओ, जवान बच्चे इनको रेल पर डोल रहे हैं, लेकिन इन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से इज्जत बचाए। बताओ, कोई नशेड़ी कबाबी आ जावे, जरा सी देर में इज्जत लुट जावे तो बताओ कहाँ से बचाओ। आप बेटा किस क्लास में हो? ये मैं 10th क्लास में हूँ और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। 12 तारीख से मेरे बोर्ड के पेपर्स भी हैं और 21 तारीख को भी मेरे एक बार और प्री बोर्ड होंगे, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही अंधेरे की वजह से। बहुत परेशानी हो रही है हमें, ना हम स्कूल जा पा रहे हैं, ना हम अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है हमें हर चीज़ करने में। आप लोग बाहर ही रहते हो पूरी रात पूरे दिन और घर सील है आपका? हाँ, हमारा घर सील है, हम पूरी रात पूरी दिन बाहर ही रहते हैं। अंधेरे में हमें तो पढ़ाई करने में भी इतनी मुश्किल आती है, रात में मच्छर और काटते हैं। हाँ, इसलिए ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें आप भी एक लड़की हैं, तो यहाँ की सीएम जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता, उनसे क्या कहना चाहते हो आप? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जहाँ तक है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब लोगों को उन्हें मौका देना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर लोग यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, उन्हें जब उन्होंने नहीं देखा ये सब चीज़ें कि ये जगह सरकारी है, यहाँ ये जगह सरकारी है और अब उन्हें अब दिख रहा, अब यहाँ पर लोग आके रह रहे हैं। अब उनका और कहीं पता नहीं उनका कितने जगह। साल से आप लोग रह रहे हैं? हमें 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए मैक्सिमम। यहाँ हाँ, रहते हुए। तो ये अभी आप लोग लगभग 15-20 दिन हो गए बाहर? 22-25 दिन हो गए, ऐसे लगभग 22-25 दिन हो गए हमें बाहर रहते रहते। हम क्या तो है, सरकार तो कहती है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो ये तो पक्का घर लग रहा है। मकान वही मैदान। वही तो मैं कुछ नहीं पता नहीं। झाड़ू पोछा कर करके बनाया है मकान।
जब तो झुग्गी में ही रह रहे थे हम। अब हमने मकान बना लिया तो अब तोड़ने का लगा दिए, मकान बन गए तो हमने सोचा हमारे बच्चों की थोड़ी सी अच्छी लाइफ हो जाएगी। बहुत झाड़ू पोछा करके आते हैं, मेहनत मिलती है तो कुछ मेहनत खाने में बिता देते हैं, कुछ मेहनत इसमें लगाया हमने। खुद ईंट गिलाया करके लगाया था हमने, तो क्या करें। अब मेरी यही निवेदन है रेखा जी गुप्ता से कि जो है वो हमें इसी छत के छाया के नीचे रहने दे। वो भी एक औरत है, हम भी एक औरत हैं, औरत औरत को ही समझती है। बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जहाँ हैं जहाँ रहने दे, बस हमसे और कुछ ना कहें। बच्चों की पढ़ाई करने दे, हमारे बच्चों में शिक्षा आने दे, बस यही निवेदन है हमारी रेखा जी से। हमारे बच्चों की अच्छी तरह से पढ़ाई चलने दे, जहाँ हैं वहीं रहने दे। आप देख सकते हैं एक मासूम सा बच्चा, कितने दिन का बच्चा है ये 2 महीने का है। ये 2 महीने का बच्चा है और ये सर्द दिन हो या रात हो, सर्दी का टाइम है और दिल्ली की सर्दी मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। उसके बावजूद इस बच्चे को ही ये खाट में पालना बना रखा है और रात दिन यही ये बच्चा इस सर्द रात में दिन में यहाँ रहता है बाहर में। तो इनका एक कहना साफ ये है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कि इन बच्चों को देखें आप, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आपने पक्का मकान का वादा जो मोदी जी का था उसके बाद। और इस परिवार में मैक्सिमम बेटियां हैं। आप बताओ, आपका घर क्यों टूट गया, क्यों बंद है, सील है, आप बाहर बैठे हो? इसलिए क्योंकि हमारे घर में सील लग गई है और लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं, ना हम पढ़ पा रहे हैं, ना हम स्कूल जा पा रहे हैं और ना हम पढ़ पा रहे हैं। अब हमारे पेपर चालू होने वाले हैं, अब हम फेल हो गए और स्कूल से नाम कट गया तो मोदी जी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे बिगड़ेगा। हमारे माँ बाप कहाँ से जी पाएंगे। ठीक है, आप बताइए, आप कौन है इनके? और इनकी मम्मी हूँ। अच्छा, इनकी मम्मी है आप। तो ये बताइए, ये आप 15-20 दिन से अब कोई अधिकारी कुछ आए, कोई नहीं पूछने आया। वाला दिल्ली सरकार का? कोई दिल्ली सरकार का है नहीं, यूपी सरकार का है नहीं। ऐसे बच्चे को ले गए, आग जलाते 24 घंटा। ये 2 महीना का बच्चा है, रात दिन पिपियाता, अंधेरे में पड़े रहते हैं। बताओ, ये लड़की वहाँ जाती है लैटरिन को, बताओ जवान बच्ची इनको लैटरिन रेल पे डोल रहे हैं, लेकिन इन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से इज्जत बचाए। बताओ, कोई नशेड़ी कबाबी आ जावे, जरा सी देर में इज्जत लुट जावे, तो बताओ कहाँ से बचाओ। है ना, बच्चे ने जैसे आनी बच्ची यहाँ लेकर कोई नशेड़ी आ जाए, कोई कुछ कर जाए तो क्या कर लेंगे हम लोग। बताओ, इतने मजबूर कर रखे हैं। वो भी एक औरत है, हम भी औरत, वो भी किसी की माँ होगी। जैसे हम इन बच्चिन की माँ है तो वो भी किसी की माँ होगी, उसके भी लड़की होंगी। वो प्रधानमंत्री का तो कुछ है नहीं है, मोदी के वो तो ठलवा है, लेकिन रेखा देवी का तो होगा कुछ। हमसे उससे हाथ जोड़ के यही विनती है, हमारी लाइट पानी दे दे, हमारी छत हमसे नहीं छीने, बस। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस मेहरबानी करके हमारे छत बच्चों के सर पे छत नहीं छीने, जहाँ है हमें वहीं रहने दे, एक औरत के नाते। ये बच्चा क्या बीमार है अभी? क्या हुआ? आप लोग बाहर क्यों बैठे हैं, ये बताइए। हमारे घर में सील लग गई है। अच्छा, हाँ, ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की है। यहीं पे खाना बना लेते, हम चूल्हा बना लेते। खंबे पे तो सरकारी लाइट है यहाँ। सब चीज है, ना कोई नोटिस है। जब यहाँ पे आए थे सबके सब, कोई नोटिस नहीं था, जेंट्स कोई नहीं था, सब लेडीज ही थी। अचानक से सामान सारा बाहर निकाल दिया और क्या कहते हैं, एकदम मीटर काट दिया। ना किसी चीज को मतलब बताया था पहले से ही, ना कुछ करा था। अचानक, जब से हमें कम से कम 20 दिन हो गए होंगे यहाँ पे बाहर ही रहते हैं। 22 दिन हो गए बाहर रहते रहते। अच्छा, तो आप लोग पढ़ते हो? हाँ जी, पढ़ाई करते हैं हम। तो आप कैसे पढ़ते हो? और सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ। और आप लोग बाहर बैठ के इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड दिल्ली में है और घर बंद है, घर पे सील पड़ी हुई है, तो कैसे ये पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई कैसे हो रही है? फोन की लाइट जला जला के पढ़ाई कर रहे हैं। 12th लास्ट है, लास्ट ईयर हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है हमारे। तो खुद मुझे फीवर हो रहा है, फ्लू भी हो रहा है। घर से बाहर ऐसे ही यहीं पे लेटे बैठे रहते हैं हम। खाना पीना भी अधूरा रहता है हमारा, ऐसे गुजार रहे हैं बस, जैसे दिन कट रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। किस स्कूल में पढ़ते हो? खादर वाले में। गवर्नमेंट स्कूल में। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? हम यही सरकार भी महिला है, आप भी एक लड़की हैं, तो आप बताएं क्या हम यही कहना चाहते हैं, हमारी सील खुल जानी चाहिए घरों की, और हमें अपने घर मिल जाने चाहिए। घर के अंदर है।
तो इतनी सर्दी में आप लोग हमेशा यहीं रहते हैं बाहर में? 22 दिन हो गए आज हमें बाहर पड़े हुए। 22 दिन हो हाँ गए। जी, कोई 15 सरकार तारीख को हमारे यहाँ सील लगी थी और आज कितनी तारीख हो 22 दिन, हाँ 22 तारीख हो गए। कोई नेता नहीं, 15 कोई तारीख कोई कोई भी नेता नहीं आया है, ना कोई मतलब वैसा है, कोई भी हमें देखने नहीं आया है। वोट लेने सब आते हैं, लेकिन इस टाइम कोई नहीं आया है। हाँ जी, यहाँ विधायक MP कोई कोई नहीं आया, सुध कोई लेने भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। तो वोट के टाइम पे आते हैं? हाँ जी, वोट के लिए तो सब आते हैं, वोट भी देते हैं हम। जी। हाँ, वोट भी देते हैं, लेकिन इस टाइम कोई नहीं आया। आप बताइए, आप यहाँ जो सील लगा हुआ है, बाहर सब लोग बैठ रहे हैं, तो ये क्या कहना चाहती है सरकार से? यही कहना चाहते हैं भैया हमारा घर मिल जा, सील खुल जा, और जैसे भी हमारे टूटे फूटे घर हैं भैया हमें तो वो मिल जा बस। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सब अंदर हैं, बैग भी, ड्रेस भी, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा भैया। झोपड़ी ओपड़ी भी कहाँ से डालें, सब बगैर रुकजार हो रहे हैं सब आदमी भी यहाँ। बस ऐसे भी टाइम कट रहा है, जैसा भी यहाँ बैठे हैं। लेकिन सरकार तो और मोदी जी ये कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान। ये तो पक्के मकान है। पक्के मकान को हमें झुग्गी है क्या, हमें तो जमीन भी ना दे रहे, ये भी तोड़ रहे हैं। हम दोनों सोच रहे हैं हमारी झोपड़ी यही रह जा, जैसी भी है। लड़कियों को पढ़ाओ और ये करो, लड़की भी हमारी अब कितने दिन, 22 दिन हो गए, स्कूल भी ना गई है। छोटी छोटी बच्ची, सारे बच्चों का स्कूल खुलते ही सर्दियों की छुट्टी के बाद एग्जाम होता है। हाँ होता है। अब तो स्कूल खुल गए ना, तो अब कैसे जाए जब सील लग रही है, तो घरों में सील लग रही है, कपड़े किताबें सब अंदर है। बस है तो चलो जल्दी बंद करो, सामान निकालो, 10 मिनट में कैसे सामान निकल जाता बताओ। सब बच्चे चले गए स्कूल। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो भैया हम बड़े बूढ़े हम हो गए, हमारे बड़े बूढ़े भी चले गए अलग घर। अच्छा, तो जब बताओ अब कितने दिन हो गए, अब क्या बताऊं मैं। 2 पुश्तों से रह रहे हैं? जी बहुत दिनों से रह रहे हैं। हमने भी अपने बच्चों की शादी कर ली, हम भी दी देवते वाले हो गए, पोती पोते वाले हो गए। अब क्या बतावें कितने दिन से रह रहे हैं। बड़े बूढ़े हमारे चले गए यहाँ से, अल्लाह के प्यारे हो गए। आप देख सकते हैं ये मस्जिद कॉलोनी है बदरपुर आली गांव का। यहाँ पे सील लगी हुई है मकानों में और लोग बाहर गुजारा कर रहे हैं। दिल्ली की सर्दी, आप हिंदुस्तान में कहीं भी आप जाएं तो दिल्ली की सर्दी मशहूर है। इस सर्द शाम में, अभी दिन में, रात में लोग बाहर ऐसे गुजारा करते हैं। बच्चियों को स्कूल जाने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके कपड़े, इनके किताबें, इनके बैग सब अंदर सील बंद हैं। और सरकार का कोई नुमाइंदा, यहाँ जो भी MP MLA हैं, कोई एक बार भी सुध लेने नहीं आता है। यहाँ बिजली का बिल भी देते हैं, बिजली भी सभी चीज थी, वोट भी डाल रहे हैं, बिजली का बिल भी जावे है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक के खाते सब यहीं के हैं, लाइसेंस बच्चों के यहीं के हैं, गाड़ी चलावे जैसे। जब नहीं है सरकार यहाँ, नो बताओ। यहाँ पे हमने 2 पुश्त गुजार दिए हैं और अब अचानक से आके सील बंद हो जाता है और उसके बाद लोग अपने ही घर के बाहर इस सर्दी में इनको गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप देखते रहिए घंटा।